पुण्यं सिद्धेभ्यः स्तोष्ये संज्ञानानि प्रत्यक्ष-परोक्ष-भेदभिन्नानि लोकालोकविलोकन लोलितसल्लोकलोचनानि सदा वन्दे सल्लोकलोचनानि सदा। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, बाराशंकर जनवाणी माता की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, 18 नंबर पढ़ना छंद है ना। कर प्रकृतियों की 24 अनुभवों का नाम। पंचम वस्तु चतुर्थम प्राभित कस्यानि योग नामानि प्रतिवेदने तथैव स्पर्शन कर्म प्रकृतिमेव बंधन निबंधन प्रक्रमा उपक्रम मथाभ्युदय मोक्षो संक्रमलेश्य च तथा लेशायाः कर्म परिणामो सातम दीर्घम ह्रस्वं भवधारणीय संज्ञं च कुरुपुद्गलात्मनामच्च निधत्तमनिधत्तमभिनौमि सनिकाचित मनिकाचित मथ कर्मस्थिति तिक पश्चिमस्कंधो मथ कर्मस्थितिक पश्चिमस्कंधो सनिकाचित मनिकाचित मथ कर्मस्थितिक पश्चिमस्कंधो अल्पबहुत्तं चेति तद्वाराणां चतुर्विंशम्। अर्थ पंचवस्तु चतुर्थ प्रावधिकस्य, पांचवी वस्तु जीवन लब्धि की, चौथी कर्मों प्रवृत्ति प्रारब्ध की, अनुयोग नामानी अनुयोगों के नाम, कृति वेदने कृति और वेदना तथैव स्पर्शन कर्म प्रकृतिस्थ यो बंधन निबंधन प्रक्रम अनुप्रक्रम। स्पर्शन कर्म प्रकृति बंधन निबंधन प्रक्रम अनुक्रम अथ पश्चात अभ्युदय मोक्ष अभ्युदय व मोक्ष छे और संक्रम लेश्य संक्रम व लेश्या तथा और क्या तो कहते हैं कि लेश्या यह कर्म परिणाम लेश्या कर्म व लेश्या परिणाम भी छे और सातम सातम साता सात दीर्घ ह्रस्व भवधीर्ण धारणी संयम दीर्घ ह्रस्व भवधारणी नाम वाले छे और पूर्व पुद्गलात्म नामक छे निधत्त अनिधत्तम निधत्त अथ पश्चात सनिकाचित अनिकाचित निकाचित और अनिकाचित अथ इसके बाद कर्म स्थिति व पश्चिम स्कंध छे और अल्पहोत्तम अल्पहोत हैं तद्वारा नाम चतुर्विंशम उन 24 द्वारों को यजे अभिनवमी में भक्ति पूर्वक क्या करता हूँ नमस्कार करता हूँ वंदना करता हूँ। अर्थ ही हुआ कि दूसरे अज्ञायनीय पूर्व की पंचम वस्तु चरण लगती है, उसमें 24 अनुगत द्वार हैं कृति वेदना स्पर्शन कर्मो प्रकृति बंध निबंधन प्रक्रम अनुप्रक्रम अभ्युदय मोक्ष संक्रम लेश्या लेश्या कर्म लेश्या परिणाम सातम सात दीर्घ ह्रस्व भवधारणीय उद्गलात्म निधत्त निजकाचित अनिकाचित कर्म स्थिति पश्चिम स्कंद और अल्पहोती 24 अनुयोग चतुर्थ कर्म प्रकृति प्रावत में प्रवेश करने के लिए द्वार के समान हैं। इन सबको मेरा
भक्ति पूर्वक नमस्कार होगा। ये 24 अनोखे द्वार बता दिए उन्होंने। अब द्वार संस्कृत ज्ञान की पद संख्या बताते हैं, कितने पद हैं उसमें। कोटि नाम द्वादशत मष्टा पंचाशतं सहस्राणाम लक्ष्यस्येतिमेव चे पंच च वन्दे शतपदानि कोटीनां द्वादशत मष्टा पंचाशतं सहस्राणां लक्ष्यस्येतिमेव चे पंच च वन्दे शतपदानि शतपदानि द्वादशांग के समस्त पदों। कोटि नाम द्वादशतम अष्टपंचाशतम सहस्राणाम लक्षत्रियशीति एव चे पंच चे 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं नमस्कार करता हूँ बंधु। द्वादशांग के कितने पद हैं? 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं नमस्कार करता हूँ। एक एक पद की अक्षरों की संख्या। एक पद में, एक पद माने वाक्य नहीं कि 4 शब्दों का एक वाक्य हो गया। एक एक पद में कितने अक्षर होते हैं तो सुन लो, पद किसे कहते हैं। षोडशतं चतुस्त्रिंशत् कोटीनां त्यशीति लक्षानि सत्संख्याष्टासप्तति मष्टाशीतिं च पदवर्णान् षोडशतं 1634 चतुर्त्रिंशत् कोटीनां यानी 1634 करोड़ 83 लक्षानी 83 लाख 7,007,000 6 और शत संख्याष्टा 88 888 पद वर्णम पद के अक्षर हैं। एक पद में इतने अक्षर हैं। जनागम में पद के 3 भेद किए, अर्थ पद, मध्यम पद और प्रमाण पद। इनमें जितने अक्षरों से वक्ता का अभिप्राय प्रकट होता है, ऐसे अनियत अक्षरों के समूह का या वाक्य को अर्थ पद कहते हैं। जैसे अग्नि लाओ, पानी छान कर पियो, मंदिर जाओ आदि 8, 14 आदि अक्षरों के समूह को प्रमाण पद कहते हैं। जैसे अनुष्टुप श्लोक के एक पाद में 8 अक्षर होते हैं, बसंतका के एक पाद में 14 अक्षर होते हैं। इनमें अक्षरों का प्रमाण उस छंद के अनुसार न्यूनाधिक होता है, परंतु मध्यम पद में कही गई इतने अक्षरों का प्रमाण हमेशा के लिए निश्चित है। ये तो आपका हो गया, कौन सा हो गया? पहला प्रमाण पद हो गया, है ना? नहीं, इतने अक्षरों का वक्ता होगा। पहला अर्थ पद। अर्थ पद तो अपन सब कर लेते, बोल लेते हैं, लेकिन जो मध्यम हो गया वो और आगे बढ़ करके हो गया। अब प्रमाण पद आगे आएगा। जनागम में 27 स्वर, 33 व्यंजन, 8 योगवाह, 4 योगवाह है, अयोगवाह है लिखा। 27 स्वर, 33 व्यंजन, 4 योगवाह। इस प्रकार 64 मूल अक्षर माने जाते हैं। कितने अक्षर माने गए? पूरे 64। इनका वर्णन कर उसके ऊपर दुआ मारकर परस्पर गुणा करने पर शुद्ध ज्ञान का प्रमाण 20 अंक अथवा एक कम इकट्ठी प्रमाण है। 1 8 4 4 6 7 4 4 0 7 3 7 0 9 5 5 1 6 1 5 ये होगा 20 अंक प्रमाण, अथवा इसे कहते हैं एक कम इकट्ठी प्रमाण। समस्त शुद्ध के इन हाँ ऐसा हो जाएगा इकट्ठी। इन अनुक्त अक्षरों में मतलब कितने बट्टे कितना हो जाएगा इसका? 64। 2 का 64, उसमें से एक कम हो जाएगा।
तो श्रुत की इन अनुक्त अक्षरों में मध्यम पद का भाग देने पर जो लब्ध आता है वह द्वसांग का प्रमाण व शेष अंग बाह प्रकीणक का प्रमाण आता है। समस्त श्रुत की इन अनुक्त अक्षरों में मध्यम पद का भाग देने पर जो लब्ध आता है वह द्वसांग का प्रमाण व शेष अंग बाह और प्रकीणक का प्रमाण आ जाएगा। हाँ क्या है? नंबर के बाद क्या लिखा? 20 अंक अथवा एक कम एक अट्ठी प्रमाण है, ऐसा हो गया उसका। अब अंग बाह्य के भेदों की स्तुति करते। सामयिकम चतुर्विंशतिस् तवं वंदना प्रतिक्रमणम् वैनेकं कृतिकर्म च पृथुदश वैकालिकं च तथा वरमुत्राध्ययनमपि कल्पव्यवहारमेवमभिवन्दे कल्पाकल्पं स्तौमि महाकल्पं पुण्डरीकं चेत् परिपाट्या प्रणिपतितोऽस्मि म्यहं महापुण्डरीकनामैव निपुणान्यशीतिकं च प्रकीर्णकाङ्ग्यङ्गवाहयानि प्रणिपतिताहं प्रतिपत करते हुए मन नम्रीभूत हुआ में परिपाट्या। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं परिपाटी क्रम से माने जो मुख्य परंपरा आ रही है कीली भगवान से गधरों से उसको सामयिकम सामयिक चतुर्विंशति वंदना प्रतिक्रमण बेनियकम बेनियक चे और प्रतिकर्म पृथु 10 वैकालिकम विशाल 10 वैकालिक तथा चे और वरम उत्कृष्ट उत्तराध्ययनपि उत्तराध्ययन को भी एवं इस प्रकार कल्प व्यवहार को अभिवंदे नमस्कार करता हूँ। कल्पाकल्पम महाकल्पम पुंडरीकम चे कल्पाकल्प महाकल्प और पुंडरीक की स्तोमी में स्तुति करता हूँ। तथा महापुंडरीक नामेव अशीतिकम चे महापुंडरीको निषिद्धिका के प्रति प्रणिपतिता अस्मि मैं नम्रीभूत हूँ। निपुणानी वस्तु तत्व का सूक्ष्म विवेचन करने में जो निपुण हैं ये अंगवाह यानी अंगवाह प्रकीणक हैं अर्थात अंगवाह श्रुत को प्रकीणक भी कहते हैं। इनमें वस्तु तत्व का सूक्ष्म रीत्या विवेचन पाया जाता है। इसमें वस्तु तत्व का सूक्ष्म रीति से विवेचन पाया जाता है, इसलिए अंगवाह श्रुत को प्रकीणक भी कहते हैं। सामायिक की विधि का कथन करने वाला सामायिक प्रकीणक है। 24 तीर्थंकर की स्थिति जिसमें हो वह चतुर्विंशति स्तवन प्रकीणक है। एक तीर्थंकर की मुख्यता स्तुति करने वाला वंदना प्रकीणक है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर 24 तीर्थंकर स्तुति की जाए उसे क्या कहते हैं? स्तवन कहते हैं। और एक भगवान की वंदना की जाए उसे वंदना कहते हैं। परमार्थजन्य दोषों को दूर करने के उपायों का कथन करने वाला प्रतिक्रमण प्रकीणक है। कृत दोष निराकरणार्थम प्रतिक्रमणम। विनय के स्वरूप का विवेचन जिसमें हो वह बेनिक प्रकीणक है। नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को बताने वाला कृतिकर्म प्रकीर्तक है। मुनि महाराज की जो क्रियाएं हैं वो कृतिकर्म कहलाते हैं। मुनि की आचार संहिता किस काल में कैसी हो दिखाने वाला 10 वैकालिक प्रकीणक है। पंचम काल में कैसी होना चाहिए, चतुर्थ काल में कैसी होना चाहिए। और शर्व व परिश्रमों को सहन करने की विधि जिसमें वर्णन हुआ है उत्तराध्ययन प्रकीणक है। योग्य आचरण का विधान करने वाला कल्प व्यवहार प्रकीणक है। योग्य आहार की प्रूपणा करने वाला कल्पाकल्प प्रकीणक है। महापुरुषों के आचरण का प्रूपण करने वाला महाकल्प प्रकीणक है। 4 प्रकार के देवों की उत्पत्ति के साधनों को प्रज्ञापक पुंडरीक प्रकीणक है। इंद्रों में उत्पत्ति के साधनों को दर्शाने वाला महापुंडरीक प्रकीणक है। तथा प्रमाजन्य सूक्ष्म या स्थूल दोषों के शक्ति अनुसार प्रायश्चित का उपदेष्टा शास्त्र
अशीति का या निषिद्धि का प्रकीर्णक कहलाता है। ये सभी 14 प्रकीर्णक अंगवाय शास्त्र हैं, दर्शांग में ही गर्भित हैं। मैं नम्रीभूत हुआ इनकी स्तुति पूजा वंदना करता हूँ। ये सभी शास्त्र वस्तु की सूक्ष्म रूपा में कुशल महाशास्त्र हैं। समझ गए ना? समय सार और ये जो वर्तमान के मूलाचार वगैरह करते हैं, ये अगुवाई में आएंगे। क्या में? जिसमें द्रव्य का मुख्य रूप से कथन किया गया है, बताए ना पहले, द्रव्य का जिसमें मुख्य रूप से कथन किया गया हो। अवधि ज्ञान की स्तुति करते। श्रुत ज्ञान पूर्ण हो गया। क्या पूर्ण हो गया? श्रुत ज्ञान यहाँ पर पूर्ण हो गया। अब कहाँ चलें? अवधि नहीं, अवधि ज्ञान। अवधि नहीं बोला करो, बड़े की मात्रा लग जाएगी। अवधि नहीं, अवधि ज्ञान। अवधि, हाँ, अवधि नहीं, अवधि। हाँ, असफलता नहीं, असफलता। असफल, असफल नहीं, असफल, असफलता। क्योंकि असफलता बोलते लोग बहुत सारे। तो यहाँ पर छोटी की मात्रा, बड़ा की मात्रा, छोटे सब सीख लो, है ना। अवधि ज्ञान की स्तुति। पुद्गल मर्यादोक्तम प्रत्यक्षम सप्रभेदमवधिं च देशावधि परमावधि सर्वावधि भेदमभिवंदे। अवधि का अर्थ होता है मर्यादा लिए हुई। कौन सी मर्यादा लिए हुई? द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि की मर्यादा लेकर के जो रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से जानता है मन और इंद्रिय की सहायता के बिना, उसे बोलते हैं अवधि ज्ञान। पुद्गल मर्यादा उत्तम, जिसमें विषयभूत पुद्गल की मर्यादा कही गई है। अवधि माने मर्यादा, अर्थात जो द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की मर्यादा रूप द्रव्य को विषय करता है। प्रत्यक्षम, अक्ष यानी होता है इंद्रिय आदि की अपेक्षा न रख करके जो मात्र अक्ष यानी आत्मा से उत्पन्न होता हो, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। समझ गए ना? जो अपने आत्मा से, जिसमें मन और इंद्रिय की सहायता नहीं जरूरत पड़ती। मति और शुद्ध ज्ञान में पड़ती है, अवधि ज्ञान में नहीं पड़ती, तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। मति ज्ञान, मना परे, तुम्हारा अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान। और 6 सप्रभेदम, अवान्तर भेदों से सहित हैं ये। देशावधि परमावधि सर्वावधि भेदम, देशावधि परमावधि सर्वावधि भेदों से तम अविधम, उस अवधि ज्ञान को अभिवंदे, मैं नमस्कार करता हूँ। प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भेद हैं, एक साम व्यवहारिक, दूसरा पारमार्थिक। जो ज्ञान इंद्रिय प्रकाश आदि की सहायता के बिना मात्र आत्मा से ही उत्पन्न होता है, वह ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भी 2 भेद हो जाते हैं, विकल्प पारमार्थिक और सकल पारमार्थिक। अवधि ज्ञान छायोसमिक ज्ञान होने से वह मात्र रूपी पदार्थों को ही ज्ञान का विषय करने से विकल्प पारमार्थिक कहलाता है, क्योंकि वह रूपी पदार्थों को विषय बनाता है और उसकी अवधि एक सीमा है, इसलिए वह कहलाएगा विकल्प पारमार्थिक। अवधि ज्ञान, अव माने नीचे, धी ज्ञान अर्थात जिसका ज्ञान नीचे नीचे अधिक है, वह अवधि ज्ञान है, ऐसा भी अर्थ निकाला जाता है। और अवधि माने सीमा है जिसकी, वो भी निकाला जाता है। इसके क्षयोत्सम की अपेक्षा असंख्यात भेद है। देखो ना, स्वर्गों में जो ऊपर होता है ना, स्वर्गों में ध्वजदंड से ऊपर नहीं जान सकते, और वहाँ का नारकी जो है ना, वो भी ऊपर नहीं जान सकता। हम किस पर्याय से आई नहीं जान पाएगा वो अवधि ज्ञान से, वो जाति स्मरण से जान सकता है। समझ, नीचे नीचे का जानेंगे, वो नीचे ही जान लेते हैं। जैसे ऊपर के स्वर्ग के देव हैं, वो ऊपर ध्वजदंड से ऊपर नहीं जानेंगे, उसके नीचे ही जानेगा, नीचे तक, पृथ्वी तक जान सकते हैं। हाँ, इस चीज़ का नाम ऐसा दिया। अव माने नीचे, धी माने ज्ञान, तो अर्थात जिसका ज्ञान नीचे नीचे अधिक है वह है अवधि ज्ञान। इसके क्षयोत्सम के पीछे असंख्यात भेद हैं। कितने भेद हैं? असंख्यात भेद है, क्योंकि जघन्य देशावधि का क्षेत्र सूक्ष्म निबोधिया जीव की जघन्य अवगाहना प्रमाण है, और उत्कृष्ट क्षेत्र लोक प्रमाण हो जाता है। पूरा इतना जाने और इतना लोक प्रमाण भी जान ले, इस प्रकार का रहता है। इसी प्रकार से कोई देवी देवता होते ना,
तो उनका अवधि ज्ञान वहीं तक काम करता है जहाँ तक उनकी सीमा होती है, उसके आगे काम नहीं करता है। तथा इस ज्ञान के देशावधि, परमावधि और सर्वावधि 3 भेद है। जैसे आपके नेटवर्क होते, जहाँ जहाँ टावर होंगे वहाँ वहाँ मिलेंगे, जहाँ टावर खत्म हो गए वहाँ पर आपका नेटवर्क नहीं मिलेगा मोबाइल का। होता ना ऐसा, कि ज़्यादा नीचे चले गए, ज़्यादा ऊपर चले गए, आदि आदि यहाँ पर नहीं मिलते। देशावधि चारों गति के जीवों को होता है। देशावधि किसको होता है? चारों गति के जीवों को हो सकता है, होता है नहीं, हो सकता है चारों गति के जीवों को। परमावधि व सर्वावधि उत्कृष्ट चारित्र धारक संयमी मुनियों की ही होता है। जो परमावधि है, जो सर्वावधि है, वह उत्कृष्ट चारित्र के धारी संयमी मुनिराज को ही होगा। देशावधि के गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय 2 भेद है। गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय। गुण प्रत्यय का अर्थ होता है संयम या सम्यक्त। सम्यक्त चाहिए, संयम चाहिए, वो गुण प्रत्यय होगा। भव प्रत्यय जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। देव और नारियों के भव प्रत्यय होता है, और गुण प्रत्यय किनको होता है? 6 निमित्तम षड विकल्पा शेषानाम, बाकी सबके हो जाना है। समझ गए? तो यहाँ पर गुण प्रत्यय 6 भेद रूप हैं: वर्धमान, हीयमान, अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित व अनवस्थित। भव प्रत्यय में भी गुण प्रत्यय की 6 अवस्थाएं पाई जाती हैं। भव प्रत्यय में भी गुण प्रत्यय की 6 अवस्थाएं पाई जाती हैं, परंतु यह मात्र देव नारियों की ही होता है। अपन पढ़ करके आए, उनके पास भी ऐसा होता है। कैसा होता है उनके पास? वर्धमान, बढ़ना बढ़ने वाला, हीमान, घटने वाला, अनुगामी, साथ में जाने वाला, अनुगामी, साथ में नहीं जाना दूसरे भव में, और अवस्थित माने स्थिर रहने वाला, घटने बढ़ने वाला नहीं, और अनवस्थित माने जो घटता बढ़ता रहता है। ऐसे इस प्रकार से 6 इसकी भेद व्यवस्थाएं हो जाती हैं, अवस्थाएं हो जाती हैं। ऐसी अवधि ज्ञान को क्या किया गया है? नमस्कार किया गया है। इसमें विशेष रूप से ये है कि जो देशावधि अवधि ज्ञान है वो 4 गतियों के जीवों को हो सकता है। अब 2 जो होते हैं परमावधि और सर्वावधि, वो किनको होते हैं? मात्र उत्कृष्ट संयमधारी मुनिराज को ही हुआ करते हैं। ना तो देव की होगा, न नार की हो गया, और ना सामान्य मनुष्य की हो सकता है। समझ गए? हाँ, लेकिन पंचम काल में जब भी अपने पास होगा तो सीधा को अवधि ज्ञान नहीं होगा। सीधा कौन सा होगा? अपन को होगा तो सुअवधि ज्ञान होगा। क्यों बताओ? क्यों? क्योंकि गुण प्रत्यय है। गुण प्रत्यय में या तो सम्यक्त चाहिए, संयम चाहिए, और सम्यक्त होगा तो सीधा सुअवधि होगा। बाद में मिथ्यात्व में आ गए तो कुअवधि हो सकता है। देव और नारियों की दोनों हो सकते हैं, क्योंकि उनके कौन सा है? भव प्रत्यय। भव प्रत्यय क्या है? भाव से ही वो मिल जाना। जैसे पक्षियों को उड़ने की कला, जैसे मछली को तैरने की ये होती है, जैसे शादी के पहले मोबाइल मिल जाना। समझ गए ना? वो भी तो दूर की बात जान जाता ना, इसलिए कह रहे हैं यहाँ से बात कर वहाँ, यहाँ से बात कर वहाँ। पंचम काल में ही क्यों? तो मतलब पहले भी चतुर्काल आदि में भी मनुष्य में सम्यक्त के साथ ही हो। क्या अवधि ज्ञान अगर गुण प्रत्यय से ही लगाना है, गुण प्रत्यय से ही लगाना। हाँ, इसलिए क्योंकि जो कोई भी अनुगामी भी होगा तो सम्यक दृष्टि पैदा होगा। जैसे भगवान का है, वो लेकर के आ रहे तो सम्यक दृष्टि होंगी। समझ गए? बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी को भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मनुष्य को, आपके लिए कह रहा हूँ, त्रिंच को और मनुष्य को भव प्रत्यय नहीं होता। हाँ, एकमात्र अपवाद ये है कि तीर्थंकर लेकर के आते हैं, ऐसा है। हाँ, लेकिन किसी काल में हो सकता है या पंचम काल में नहीं होगा? कभी भी नहीं होगा। मनुष्य त्रिंच को कभी भी भव प्रत्यय नहीं होगा। जब भी होगा तो गुण प्रत्यय होगा। क्षय निमित्ता, क्षय निमित्त होगा। हाँ, सम्यक दृष्टि हो गया तो। हाँ, तीर्थंकर भगवान को जो अवधि ज्ञान होता है वो भव प्रत्यय से होता है, गुण प्रत्यय। अगर सम्यक धारण करके आए और लेकर के आए, वो अनुगामी कहलाएगा, उनके साथ आया है। वो जो वो तीर्थंकर विजय क्षेत्र में होते हैं, जो कि 3 ज्ञान के धारी, 2 ज्ञान वाले, 2 कल्याणक वाले होते हैं। कल्याणक अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज नहीं, तो वो उनको जो जन्म से नहीं हो सकता, जरूरी नहीं उनको हो। हाँ, उनको जरूरी नहीं देता। लेकिन जो भी यहाँ तीर्थंकर आएंगे, और वहाँ भी जो तीर्थंकर होंगे पंचकर्णक वाले, वो नियम से ही अनुगामी सम्यक के साथ होते हैं।
यहाँ पर समव्यवहारिक प्रत्यक्ष से मतलब मन पर वो अपना शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान को लिया है। हाँ, उसका अर्थ ये हो गया जो इंद्रिय और ज्ञान प्रकाश मन की उससे प्राप्त हो। चलिए, ये जो भविष्यवाणी करने वाले लोग होते हैं, ये कौन सा ज्ञान होता है? निमित्त ज्ञान भी होता है, एक सामुद्रिक ज्ञान भी होता है, ऐसा करके, जैसे कि वायु को, जलवायु को, आदि चीज़ों को जान करके बता देते हैं। विशेष ज्ञान, जैसे विशेष उनके पास ज्ञान होता है, पशुओं के पास भी होता है। ये श्रुत जो ज्ञान में हैं, श्रुत ज्ञान में आएगा। कौन सा? मति ज्ञान से भी काम चल जाता है इसमें। विशेष इंद्रियावरण, मति ज्ञानावरण, कर्म का क्षयोसम होने से कुत्ते आदि जो होते हैं ना, वह सुगंध आदि को लेकर के वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उनको मालूम पड़ जाता है प्रकृति में प्रकोप आने वाला है, वो भागने लगते हैं। ऐसी चिड़ियाँ आदि चहकने लगती हैं, जैसे वो चींटियाँ होती हैं वो बाहर निकलने लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी एक्टिविटीज़ हो जाने लगती हैं। उनको अपने आप एहसास हो जाता है, मालूम हो जाता है कि ऐसी ऐसी घटना घट सकती है। समझ में आ रहा है? जाति स्मरण कौन सा ज्ञान कहलाएगा? जाति स्मरण कौन सा कहलाएगा? वही मति ज्ञानी कहलाएगा। कौन सा? पूर्व भाव की याद आ जानी। और यदि सम्यक दृष्टि तो मति स्व दोनों हो सकते हैं, कोई बाधा थोड़ी है। भाव प्रत्यय में ये है कि वह उस भाव से ही प्राप्त होगा। अनुगामी है वो वहाँ से लेकर के आएगा। ये लेकर नहीं जा सकता, लेकर जा भी सकता, नहीं भी जा सकता, वहाँ तो उसे प्राप्त होना ही होना है। और ये तो जो है ना, लेकर के आएगा ही यहाँ पर। समझ, उसे सम्यक की और उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए ना? और भाव प्रत्यय में ये चाहे मिथ्या दृष्टि चाहे सम्यक दृष्टि, उसको मिलना ही मिलना है। यदि मिथ्या दृष्टि है तो उसके लिए कुअवधि मिलेगा और सम्यक दृष्टि सुअवधि मिलेगा। लेकिन यहाँ जो अनुगामी होगा, लेकर के आएगा, वो सम्यक के साथ ही आएगा और सुअवधि ही होगा। ये अंतर है उसमें। विश्व विशुद्धि प्राप्त अवधि। अब देखो, एक इतना सा भी ज्ञान हो सकता है। कौन सा बताया? थोड़ा सा हुआ चला गया। देशावधि कैसा? क्षेत्र की अपेक्षा सूक्ष्म निगोदी है, जीव की जघन्य अवगाहना बढ़ावा, इतना हुआ चला गया। तो ऐसे नहीं कि पंचबल अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, हुआ थोड़े के लिए, हुआ चला गया। सम्यक चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सम्यक चाहिए, तभी वो हो सकता है। अब देखिए, जैसे देवता गण होते हैं, उनके पास तो अवधि ज्ञान होता ही है। क्या होता है? अवधि ज्ञान, अवधि नहीं, अवधि ज्ञान। क्या होता है? अवधि ज्ञान उनके पास होता ही है। अब जैसे आपके लिए टच करना है कि इसके पास देवी देवता आए कि नहीं आए, ये सच बोल रहा कि नहीं बोल रहा है। तो जो एक बार हमने प्रैक्टिकल करवाया था, एक सज्जन को बहुत विश्वास था पटेरिया जी पर। किस पर था? पटेरिया में एक ध्यानचंद जी थे, वो दरबार लगाते थे। कोई क्या नाम था उनका? ध्यानचंद जी पंडित जी। वहाँ दरबार लगता था उनका, लगता वो नहीं पता, उस जैन वो दरबार लगता था उनका पटेरिया जी में। तो वो भूत उतारते थे, दुनिया की चीज़ें बताते थे, ये करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक सज्जन बोले, महाराज जी वहाँ उनको सब ज्ञान हो जाता है। अच्छा, उनको सब ज्ञान हो जाता है तो एक काम करो, आप एक बार झूठ बोल कर देखो। बोले कैसे करें? हमने कहा गाड़ी लेके जाओ वहाँ, और गाड़ी तुम लेके जाओ अन्य कोई कलर की, और उनको बताओ कोई और कलर की गाड़ी, और बताओ खाल अकेले तुम ही जाओ, और उनसे बोलना बहन, बाहर हमारी बहन बैठी गाड़ी में बैठी, वो हम बार बार कह रहे हैं उसको, आपके पास क्यों नहीं आ रही है? अब वो बता देगा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये अवधि ज्ञानी है तुम, है ना। तो आपको मालूम पड़ जाएगा। बस उसने कहा उनसे जा कर के कि हमारी काली गाड़ी बाहर खड़ी है। यदि वो होता तो बोलते नहीं, आपकी तो लाल गाड़ी है। अब वो बहन क्यों नहीं आ रही है? देखो उसको पीर बाबा सता रहे हैं। कौन सता रहे हैं? इसलिए वो अंदर नहीं आना चाह रही है। क्या नहीं? अब बस इतना सुना, लौट के आ गया। बोले हमारे वो तो झूठ बोलता है, ना बहन थी ना कोई पीर बाबा कोई थे। इसमें बस ऐसा हो जाता है। समझ में आ रहा ना आपको? पकड़ में आ जाते क्या सही और क्या गलत है। लेकिन लोग तो अब वो चलता है। 7 प्रकार के प्रश्न उठते हैं, एक प्रश्न को इसने उठा दिया तो आपको विश्वास हो जाता है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा हो जाता है। तो अवधि ज्ञानी है तो उसने बताया क्यों नहीं? फिर ऐसे ऐसे करके क्यों आता है? ऐसे ऐसे करके ऐसे शांति से क्यों नहीं आ सकता है? बार फैलाएगा, ये करेगा। एक तरीका है, आपको बता दूं आपको क्या होता है। यदि कोई देवता एक्टिविटीज आपके शरीर में करता है तो आपकी पलक नहीं झपकती। क्या नहीं झपकती? आप स्टिक रहेंगे ऐसे करके। अब वो सामने वाला ही जानता है
जो कि पलक नहीं झपकती, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे हिलाते रहते हैं। आप पकड़ ही नहीं पाओगे कभी पलक कब हिलक गई कब नहीं हिलकी, कब ने पलकें हिलका ली कब क्या कर लिया। तो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। या बाल सामने कर लेंगे तो आप देख ही नहीं पाओगे चेहरा, जानकार हो गया था। समझ आ रहा है ना? हम जैसे पकड़ सकते हैं, है ना, कि वो सही है कि गलत है। ऐसा में ये सब चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। क्यों मालूम पड़ जाती हैं? क्योंकि जो जानते हैं वो सब समझते, जो नहीं जानते। अब एक काम करना, एक महिला थी, बिहार करके चले आ रहे थे, तो बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रही थी। बोले महाराज जी ये कह रही आपसे क्षमा क्षमा क्षमा। हमने कहा नहीं, उससे पूछो आप क्षमा क्यों मांग रहे। उसने कहा हमसे गलती हो गई। हमने कहा फिर पूछो, तो उसने 3 बार जवाब दे दिया। हमने कहा देवी देवता है ही नहीं, क्योंकि देवी देवता दोबारा जवाब देते ही नहीं है। किसी चीज़ को बार बार बोले तो देवता है ही नहीं उसके अंदर, देवी है ही नहीं। क्योंकि तारा देवी से दोबारा बुलवाया था, कहाँ बोल पाई थी वो किसी बात को। कब? जब अकलंक के उसमें बात आई थी, अकलंक की और बौद्ध की। तो दो चीज़ें पकड़ लो, उससे बार बार किसी चीज़ को पूछो और वो 100 उत्तर दे तो समझे एक दो, कोई देवी देवता नहीं है। 100 उत्तर दे तो एक दो, तो बुद्धू बना रहे, है ना। ये तो कुछ पकड़ अपने जन दर्शन बहुत अच्छी हैं, जो हम समझ सकते हैं क्या सही और क्या गलत है। समझ में आ रहा? तो ये अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है। किसको जानता है? रूपी पदार्थों को मात्र विषय करता है, आपके मन की बात को नहीं जान सकता। रूपी पदार्थ को देख लेगा, जान लेगा। कुछ तो ऐसे होते आपके नेत्र से मालूम पड़ जाता, आपने दिन में क्या विचार किए, आत्महत्या के विचार किए तो नेत्र से मालूम पड़ जाएंगे, है ना, नाड़ी से मालूम पड़ जाएंगे। क्योंकि आपके शरीर में ऐसे विकार उत्पन्न होने लगते, विकार उत्पन्न होने लगते तो बता जीभ से मालूम पड़ जाएगा आपने क्या खाया है, अंदर क्या वो है, ये सारी चीज़ें ज्ञात हो जाती हैं। समझ गए? इससे भी जाना जा सकता है। जैसे आपने 10 दिन पहले आत्महत्या के विचार किए हैं, तो जिसको जीभ देखना आता, नाड़ी देखना आता है, वो बता देगा आपके अंदर ऐसे ऐसे विचार आए थे, इसमें पहले ऐसे ऐसे आए थे। क्योंकि वो आपकी नाड़ी इस प्रकार के चलने लगती है, स्पंदन अलग होने लगता है आपकी नाड़ी, बेकार भाव आने। जैसे आपने उपवास किया तो आपके अंदर उपवास के बाद जो श्राव होते शरीर के अंदर, है ना, जो पाचन शक्ति बढ़ाने वाले, रोग को दूर करने वाले, तो ये मालूम पड़ जाएगा आपने 10 दिन पहले ये श्राव हुए थे, ये हार्मोन्स परिवर्तन हुआ था, ऐसा हुआ था। अब क्या होता है, आपके शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं और आप समझते इसकी बिहेवियर बदल गया, इसका व्यवहार ही बदल, ऐसा हो गया। अब आप सीधे डॉक्टर के पास पहुँचे, थोड़े गम में तो खाओ, थोड़े देखो तो उसमें क्या चेंजिंग आ रही। सीधी डॉक्टर के पास, उसने दे दिया आपको नींद की गोली, नींद की गोली दी तो डिप्रेशन में आ गया, जिंदगी भर को डिप्रेशन में घुस गया वो। अब चेंज तो होने तो थोड़ी गंभीरता तो रखो, नहीं पर आदमी को घबराहट उठती है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। क्योंकि शरीर में बहुत सारे विकारी भाव, कर्मिक उदय, सारी चीज़ें एक साथ आती हैं तो आदमी संभल नहीं पाता है, बहुत कठिन होता है। तो ये सारी चीज़ें जानने की आवश्यकता है। स्वाध्याय करो, ज्ञान रखो, सब मालूम पड़ता है। जैसे गैस भर जाती है अंदर, क्या होता है, हम नाम तो नहीं खोलेंगे। एक ये लगती थी संघ में, राम टेकमन को केवल ज्ञान हो गया था। क्या हो गया था उनको? केवल ज्ञान हो गया था। क्या हुआ? हाँ ऐसे हो गया कि उन्हें औषधि चला दी। अब औषधि तो चला दी, भोजन उसको योग्य दिया नहीं, तो वो गर्मी बढ़ गई। गर्मी बढ़ गई तो शाम एक बार चिल्लाते, मुझे केवल ज्ञान हो रहा है, मुझे केवल ज्ञान हो रहा है, मुझे केवल ज्ञान हो रहा है। अब कोई कहीं ना तो भूत लग गए, भूत नहीं लगे, वो गर्मी चढ़ गई। क्या चढ़ गई अंदर? तो उन्हें क्या होने लगा? केवल ज्ञान होने लगा। तो फिर उनको दूसरे दिन भोजन पानी अच्छा हुआ, केवल ज्ञान चला गया उनका। इस प्रकार के आप लोग घबरा जाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो बात पित्त प्रकोप भी बहुत सारे होते हैं इस प्रकार के शरीर में होते हैं। ये जानने की आवश्यकता होती है। यदि तुम औषधि ले रहे तो भोजन भी वैसा लो, वरना औषधि मत लो। अब भोजन भी ना लो और औषधि लो तो साइड इफेक्ट करती है। हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, तो सोच समझ करके लो। पहले पूछ लो ये भस्म है, क्या है, कैसी है, हमारे लिए कितना पानी लेना, कितना भोजन करना। वैद्य डॉक्टर होते, आप तो समझते पानी दिन भर पीते रहते हो, तो आपको उस प्रकार की ऐसे औषधि दे देते हैं। अब दिन भर आपको पानी पीना नहीं है तो उसको ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा उपवास करने से भी बाद में दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा चीज़ें त्याग करने से ही बाद में दिक्कत हो जाती है। समझ में आ रहा? पहले जैसे आपने बहुत सी चीज़ें त्याग कर दिया, अब वो शरीर मांग रहा है, लेकिन अब वो पचेंगी नहीं आपको, अब वो पचेंगी नहीं तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो आपको नहीं पचता वो भी थोड़ा सा लो, जो नुकसान करता है वो भी थोड़ा सा लो, क्योंकि फिर आते हैं उसी रूप से काम करने लगते हैं। अभी मालूम नहीं पड़ेगा, जब एक आसन करोगे आप
जब मुनि बनोगे, उपवास करोगे, तब आपको लगेगा अरे शरीर हमने छीन कर लिया। अभी तो जवान है और शक्ति है तो करते जाओ करते जाओ। हम लोगों के साथ ऐसे ही होता है। आचार्य से कहते हैं कि तुम लोग जो है ना बिल्ली की आवाज़ जैसी तपस्या करते हो, चंद्रमा जैसी करना चाहिए। कैसे जी? बढ़ते क्रम में। अब बिल्ली की आवाज़ के तो बहुत चिल्लाई फिर डाउन पड़ जाएगी, ऐसी हो जाती साधना। तो बिल्ली की आवाज़ जैसी साधना मत करो कि पहले खूब त्याग करो बाद में फिर डाउन हो जाओ। ऐसे करो, बड़े आराम से दूज के चांद बढ़ते बढ़ते क्रम से करना चाहिए इस प्रकार। और जो समय जोश रहता है तो ये करने में काम चला लेंगे, हम ऊन उधर कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, अब वो शरीर में सारी कमियां पड़ जाती हैं, फिर बाद में फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अनुभूत बातें बता रहे हैं आप लोगों के लिए। कौन सी बात बता रहे हैं? जैसे 4 महीने के लिए नमक छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, बेसन छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया, और उसकी कमी तो होगी शरीर में कि नहीं होगी? ये चीज़ नहीं पहुंचेगी तो एक बार में क्या लोगे? अब उसको खाओगे तो अब पचेगा नहीं, क्योंकि वो हेवी शेल हो गया आपकी आते। समझ में आ रहा है? पंचम काल है, सत्य तो कोई चीज़ में है ही नहीं है। वैसे औषधियाँ नीरस हैं, भोजन नीरस है सबका सब। तो शरीर को बनाने के लिए बहुत कुछ सोच समझ के काम करना करता है। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।